बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल है, पीर का दिन है और इस वक्त फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से एक और तुर्क का पत्ता खेला क्या है। जिस तरीके से 1 साल और 7 महीने से ये लड़ाई जारी है, पहले वो आमने सामने थे, फिर मुज़ाकराती दौर शुरू हुआ, जंग बंद हुई, लेकिन उसके बाद इजराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर दोबारा से हमले शुरू कर दिए गए, जिसके बाद जो जंगजू हैं वो दोबारा से मैदान में आए, उनकी जानिब से हमले शुरू किए गए, लेकिन साथ साथ वो मीडिया वॉर भी लड़ रहे हैं और मीडिया के अंदर वो बाकायदा तौर पर जो इजरायली यरगमाली हैं, जो कैदी हैं, उनकी वीडियोस जारी कर रहे थे। लेकिन अब वन स्टेप अहेड जाते हुए उनकी जानिब से जो इजरायली यरगमाली है, उनकी कॉल करवाई गई अपनी फैमिली को, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया। और उस कॉल के बाद वहां पर पूरे का पूरा सिनेरियो ही तब्दील हो गया और अब इजराइल के अंदर इस वक्त हंगामे फूट पड़े हैं, अवाम सड़कों के ऊपर है, जलाओ घराव के हवाले से खबरें आ रही हैं और फिर भरपूर तरीके से यूं कह लें कि इस वक्त खाना जंगी का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है, जबकि इनके अपने ऑपोजिशन लीडर लैपिड जायर और फिर साबिक वज़ीर दिफा जो हैं वो भी मैदान में आ गए और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हालात अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और रेड लाइन जो है वो अबूर हो चुकी है। अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो फिर लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे कि कोई भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अभी जिस तरीके से ये सिनेरियो बदला है और फिर क्योंकि अवाम प्रेशराइज कर रही है नेतन्याहू को, उनकी गवर्नमेंट को, कि किसी तरीके से यरगमालियों को वापस लाया जाए और मुआहदा किया जाए, लेकिन अभी तक नेतन्याहू जो है वो मुतलक फतह के हवाले से अपना बयान दे रहा है। उसकी जानिब से कहा गया कि अभी जिस नहज के ऊपर हम पहुंचे हैं, जितनी हमने कामयाबियां हासिल की हैं, अगर यहां पर हम सरेंडर कर देते हैं तो उनके ऊपर पानी फिर जाएगा। लेकिन इसी वजह से हम जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देते तब तक जो है वो हम इससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन इसी हवाले से जो इनके ऑपोजिशन लीडर हैं और फिर जो साबिक वज़ीर दिफा है, उसकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त सिनेरियो बदल चुका है, मामला तब्दील करना होंगे, लेकिन अगर ना किए गए तो यहां पर मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तबाही जो है वो आने वाली है। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखना है। और फिर यमन के जो जिस तरह से यमन के ऊपर इजराइल और अमेरिका जो है उनकी मुश्तरका कार्रवाइयां भी जारी हैं। अभी खबर जो सामने आ रही थी, बाकायदा तौर पर खबर रिपोर्ट हुई जिसमें बताया गया कि जो अमेरिका है वो मुतअद्दिद हमले भी कर रहा है। कल अब जिस तरह से 150 के करीब स्ट्राइक्स जो हुए, लेकिन अब यमन के जानिब से भी हमले तेज कर दिए गए और अमरीकी बहरी बेड़े के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि उसकी सर्विसेज मुअत्तल होने के हवाले से वो जो एक यूं कह ले कि डीकमीशन करने के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। ये क्या मामला, ये भी आपके सामने रखना। और फिर चीन, ईरान और रूस, इनकी जानिब से एक तगड़ा सरप्राइज दिया गया है, क्योंकि इस वक्त जो इजराइल है वो बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमले की तैयारी कर रहा है और वो किसी भी वक्त हो सकता है। जबकि पहले वो हमले की बात कर रहा था, अब वो लिमिटेड हमले की बात कर रहा है। लेकिन ये जो सिनेरियो, इसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। चीन की जानिब से एक नया जो एआई जो ड्रोन है वो तैयार किया गया और उसने पूरे का पूरा सिनेरियो को हिला के रख दिया। और ये जो अहम तरीन टेक्नोलॉजी है वो ईरान मुंतकिल हुई है रूस से और चाइना से। वो कौन सी टेक्नोलॉजी और फिर इजरायली प्लानिंग कैसे पूरी की पूरी जबरदस्त हुई, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो हालात हैं वो कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। और जो इस वक्त इजराइल की ऑपोजिशन लीडर है यार लैपिड, उसने कहा कि सियासी कत्ल के बारे में खबरदार किया गया और कहा कि यहूदी यहूदियों को मारेंगे। अब मैं एक बार फिर खबरदार करना चाहता हूं, ये कौन कह रहा है, इजरायली ऑपोजिशन लीडर कह रहा है और इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस बार भी गैर वाज़े इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हम एक और तबाही के रास्ते पर हैं। इस बार ये अंदर से आएगा और इश्तियाल अंगेजी और पागलपन की सतह बेमिसाल है और रेड लाइन अबूर कर ली गई है। अगर हमने इसे ना रोका तो यहां एक सियासी कत्ल हो जाएगा और हो सकता है कि एक से ज्यादा यहूदी भी जान की बाजी हार जाए। मतलब ये सियासी कत्ल किसका होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ये जो इंडिकेट किया जा रहा है, मतलब वो जाहिर है जिसको रोका जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि जंग रोको, अगर वो नहीं रोक रहा तो वो आपकी लीडरशिप है। तो ये बहुत बड़ा एक इंपैक्ट है जो कि अवाम इस यहां तक हो चुके हैं और वो भरपूर गमो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड कि इजरायली नौजवान एक बस ड्राइवर के ऊपर जो है उसके ऊपर हमला करते हैं कि वो फलस्तीनी है,
जिसे वो इजरायली अरब कहते हैं। और ये एक दफा का वाकया नहीं है, बल्कि इस तरह के हमले आम है और इजरायली अक्सर बस ड्राइवरों को उकसाते हैं और उनके ऊपर हमला भी करते हैं। लेकिन अभी वहां पर हंगामे मजीद तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इजराइल के साबिक वजीर दिफा योआव गैलेंट ने एतराफ किया कि वो जानते हैं कि हमास यानी ये जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो इजरायली असीरों की जिंदगियों को बचाने के लिए हर जरूरी इकदाम करेगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये उनका साबिक वजीर दिफा कह रहा है। लेकिन अभी इसके अपने अल्फाज जो असीरों के साथ सलूक के हवाले से इजराइल के दावों और प्रोपेगेंडा की बड़ा रास्त तरदीद कर रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा कि वो कैदियों को मार रहे हैं, उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके सामने, खास तौर पर बीबास के बच्चों की जो कहानी है, ये सब कुछ आपके सामने है। और ये उन रिपोर्ट्स की भी तायद करता है कि इजरायली फिजाई हमलों के नतीजे में इजरायली असीरान जो है वो मारे गए थे। क्यों? क्योंकि हमास ये फलस्तीनी मज़ाहमत जो है वो इजरायली असीरान की जो जिंदगियों को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी, सेड बाय योआव गैलेंट। एक्स जो इनका जो वजीर दिफा है उसकी बात हो रही है और वो ये एतराफ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सारा के सारा सिनेरियो यहां पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये वो उनको मालूम है कि इनके कैदियों की हिफाजत के लिए ये मज़ाहमत जो है वो भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि यही एक कुंजी ऐसी है जिसके थ्रू वो ये लॉक खुल सकता है और मुज़ाकरात की तरफ वो बढ़ सकते हैं। लेकिन इजरायली फौज के सिपाहियों ने इत्तला दी है कि मिस्र की सरहद के ऊपर नफसाना क्रॉसिंग पर इन पर गोलियों की आवाजें जो है वो सुनाई दी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अभी तक जाए वकुआ पर फायरिंग के कोई आसार भी नहीं मिले हैं। लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, ये अकाउंट है इजरायली ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट है, वहां पर लिखा गया, It was also not for nothing that the American administration has taken this step together with us। मतलब जो अमेरिका है उस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वो अहम तरीन जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स, इन सालों के अंदर, वी हैव प्रमोटेड लॉस इन मोस्ट यूएस स्टेट्स। मतलब यूएस स्टेट्स के अंदर जो प्रमोट किए जा रहे हैं उनकी जानिब से लॉस, which determined that strong action is to be taken against whoever tries to boycott Israel। मतलब जो इजराइल का बायकॉट करेगा उसके खिलाफ जबरदस्त किस्म के एक्शंस लिए जाएंगे। तो अब वो बाकायदा तौर पर खुलकर इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ये जो कानून साजी है वहां तक भी इनके हाथ जो है वो पहुंच चुका और वो अमेरिका को भी डील कर रहे हैं। मतलब ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। लेकिन अभी दूसरी जानिब जिस तरीके से अमेरिका यमन के ऊपर हमले कर रहा है और इजराइल के दिफा में कर रहा है ताकि इजराइल को प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब बेतहाशा लोग जो है वो जान की बाजी हार रहे हैं। लेकिन सीनियर जो होसी अंसारुल्लाह ऑफिसर, उनकी जानिब से बताया गया कि ट्रंप ने कहा था कि वो 1 माह कबल यमन को तबाह कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। यमन से ईरान के चैनल 3 है टीवी के स्टूडियो के अंदर जो यमनी होसी के सीनियर रुकन है ज़ैफुल्लाह शामी, उसने कहा कि दुश्मन आम यमनियों के अवामी इस्तेमाल पर हमला करता है और फिर दावा करता है कि उसने फौजी कमांडरों के जलास को निशाना बनाया और कोई इजरायली जहाज यमन के जेरे कंट्रोल समुद्री रास्ते से नहीं गुजर सकता है। और फिर यमन में अमेरिकी फौजी कदर पर सवालिया निशान जो है वो उठाया गया है और अमेरिकी जंगी तैयारों ने इतवार की सुबह सना में 2 कब्रिस्तानों को निशाना बनाया, जिससे सोशल मीडिया पर अमेरिका का जो है वो मजाक भी बना। लेकिन ट्रंप के हवाले से कहा गया कि ट्रंप हमारे मरने वालों को मारने के लिए B-2 बम्बार जो है वो यमन लाए और वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना जो है वो चाहते थे, लेकिन इसके बजाय उनको तंज का सामना करना पड़ा है। लेकिन यमन की जो सुप्रीम सियासी काउंसिल के चेयरमैन है, उनकी जानिब से कहा गया कि हालिया दिनों में हमलों की शिद्दत में कमी आई है और उनका कहना था कि यमन जो है वो गिर गया है, लेकिन अस्करी सतह पर हम 1% भी नहीं हारे और मुज़हक्का खेज अमरीकी पाबंदियों के लिए कुछ इकदाम किए गए। अमरीकी असलहा साज कंपनियों पर हमला करने के मामले पर जल्द बात होगी और फिर अमेरिकन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो हमारी पाबंदियों की जद में आएगी। मतलब वो जितनी भी उनकी कश्तियां, जितने बहरी जहाज, जितने शिप्स वगैरह जो यहां से गुजरते हैं उनको हम नहीं गुजरने देंगे। फिर यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो डीकमीशन हुआ इनका, उस हवाले से यमन से यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन डीकमीशन्ड सीनियर पॉलिटिकल लीडर मेहदी अल-मशात। मतलब जो यमन का कहना है कि अमेरिकी तैयारा बरदार जो बहरी जहाज है यूएसएस हैरी ट्रूमैन वो डीकमीशन हो गया है और हमने मालूमात की तस्दीक कर दी है। होशियों ने कहा कि वो मुजरिम जो इसके अंदर मुलविस है उसको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और जिसने ये हमले किए वो भरपूर इसकी जद में आएंगे। लेकिन अभी इसराइल जो है जिस तरीके से वो ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है और इस हवाले से खबरें जो रिपोर्ट हुई बताया गया, इसराइल कंसिडर्स
लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान, रॉयटर्स रिपोर्टेड। रॉयटर्स जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक जो है वो ईरान के ऊपर कर सकता है। वेस्ट जेरूशलम रिपोर्टेड continues to craft attack plans despite US President Donald Trump's reliance on diplomacy। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिप्लोमेसी के ऊपर रिलाय कर रहा है, लेकिन वो हमले की तैयारी कर रहे हैं, वो भरपूर जवाब भी देना चाहते हैं। लेकिन अभी जो नामालूम जराये ने रॉयटर्स को बताया कि इसराइल ने आने वाले महीनों में ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है। और इसके बावजूद कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पैगाम मौसूल हुआ कि अमेरिका फिलहाल ऐसे इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार नहीं है, और इजरायली हुकाम ने तवील अरसे से तेहरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत न देने का अहद किया, और नेतन्याहू ने इसरार किया कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में उसके जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म करना शामिल होना चाहिए। लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रशिया टुडे को इंटरव्यू दिया और बताया कि इजराइल माजी, अब, हाल के अंदर और मुस्तकबिल में अपनी धमकियों के ऊपर अमल करने की सलाहियत नहीं रखता है। और उन्होंने मजीद कहा कि इजरायली मौजूदगी ईरान की अपने दिफा की सलाहियतों से भी आगे है, और वो किसी भी हमले का जो है वो भरपूर जवाब देगा। और अराग़ची की जानिब से कहा गया कि इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकेगा। और वज़ीर ख़ारजा ने RT यानी रॉयटर्स के साथ अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा, और ना कर सकता है, ना माजी में, ना अब, ना और ना मुस्तकबिल के अंदर। और अमेरिका की हिमायत और मदद के बावजूद वो फौजी ऑपरेशन करने के काबिल नहीं है। हम अमेरिका के सामने भी अपना दिफा करने की सलाहियत रखते हैं, और अमेरिका भी जानता है कि हम किस काबिल हैं। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी ऐसे खतरनाक मुहिम जोई जो है वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। और बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से इस हवाले से इनकार भी कर दिया गया कि वो इस तरफ जो है वो मामलात को लेकर नहीं जाना चाहते। लेकिन अभी अराग़ची जो है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर बताया गया, क्योंकि रूस, चाइना और जो रशिया है, ये तगड़ा अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो टेक्नोलॉजी है, खतरनाक टेक्नोलॉजी, वो ईरान तक पहुंचाएगी। रात गए ये सारी की सारी खबरें रिपोर्ट हुई, और ईरान और रूस स्ट्रेटेजिक ताउन के रूज पर है, और पाबंदियां जो है वो उनकी तरक्की में रुकावट नहीं बनती हैं, अराग़ची ने कहा। और हम इनके उठाए जाने का इंतजार नहीं करते, बल्कि मौजूदा हालात में ताल्लुकात को वुसअत देते हैं। और फिर बताया गया कि मेरे ख्याल में ईरान और रूस के ताल्लुकात इतने करीबी और मजबूत कभी नहीं रहे। हमारे पास एक जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहदा है, मतलब उनके ऊपर अगर ईरान पर हमला है तो वो रूस पे हमला है, और अगर रूस पे हमला है तो वो ईरान पर हमला है। तो हमने अपना इक्तिसादी ताउन पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए बनाया, और इनके उठाए जाने की उम्मीद नहीं है। इसके बरक्स हम मौजूदा हालात में ताउन को ठीक तरीके से बढ़ा रहे हैं। सियासी नुक्ता नजर से हमारे दरमियान मुशावरत बहुत करीब है, बहुत से बैनुल अक़वामी मामलात पर हमारे मौक़िफ़ एक दूसरे के साथ है और बहुत करीब है। और मैं ये नहीं जानता कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ है या नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन ज्यादातर मामलात में हमारी पोजीशन एक जैसी है। और सबसे अहम बात यह है कि हम मुसलसल बातचीत और मुशावरत और अपने नुक्ता नजर को मजबूत कर रहे हैं, और हम मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को नहीं भूलते। लेकिन यहां पर चीन की जानिब से, चीनी फौज ने AI से चलने वाला एक जो AI पावर्ड ड्रोन जो है वो उसकी नकाब कुशाई की है। चीन ने हाल ही के अंदर अपने जदीद तरीन ड्रोन जो है, हमलावर ड्रोन की नकाब कुशाई की, जो मसनूई जहानत के निजाम से लैस है, और ये इन्फेंट्री यूनिट के हिस्से के तौर पर इंफरादी इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया। और यहां तक कि 35 मिलीमीटर जो ग्रेनेड है वो लॉन्च करने की सलाहियत भी रखता है, मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है। बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो उन्होंने जारी की है, और जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को हिला कर रख दिया। और फिर जो ब्रिक्स है वो भी आलमी निजाम को उल्टा करने वाला है, क्योंकि 44 ममालिक इत्तेहाद के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है, और अमेरिका के पास ये समझने का वक्त नहीं होगा कि ये हुआ क्या। और डॉलर का गलबा अपनी आखिरी यूं कह लें कि टांगों पे है। और 17वें ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस 7-8 जुलाई को री डी जेनेरो ब्राजील के अंदर शेड्यूल है, और ये इत्तेहाद जो अब 10 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है, ब्रिक्स के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करेगा, और ये सब इत्तेफाक राय की बुनियाद पर किए जाएंगे। तो ये जनाबे वाला इस वक्त कुछ अहम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।